गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में 3D। उसमें हम लोग बेसिक लेवल से चलेंगे। किससे चलेंगे? बेसिक लेवल से। और जो सबसे आसान तरीका हो, जिससे ज्यादा समझ में आए, उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका थ्योरी कंप्लीट होगा, फिर इसका कैसे क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे हम लोग पहले सबसे थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस होगा, और लास्ट में फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा 14 इयर्स या 10 इयर्स 15 इयर्स का हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्या है हमारा थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग 3D। क्या बोलते हैं? 3D। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शनल कोसाइंस। क्या है? डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ अ लाइन। लाइन का डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होता है? और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DCS। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग? DCS। तो ये देखो पहले समझो प्रैक्टिकली कि होता क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है? जेड एक्सिस। एक और कुछ मिल जाए फिर ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। तो देखो ये 3D पिक्चर तो दिखता है। अब एक लाइन देखो यहां से पास कर रहा है, ये लाइन कहां से पास कर रहा है? ये ऑरिजिन से। तो ये देखो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। तो ये जो यहां से एंगल बना रहा है, मान लो ये क्या बना रहा है? अल्फा एंगल। ये क्या एंगल बना रहा है? बीटा। और ये इसके साथ क्या बना रहा है? गामा। इसी अल्फा बीटा को जो कोसाइन लेंगे हम, दैट मींस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन। और इसको जो डिनोट किया जाता है LMN से। किससे डिनोट करते हैं? LMN से। तो पहले फिगर बनाते हैं इसका। फिगर बना लें। एक फिगर बना लो। ये इधर हम ले लिए एक्स एक्सिस, इधर को लिए वाई एक्सिस, और इधर को लिए हम जेड एक्सिस। ठीक है, और इसे ऐसे मिला। ये पॉइंट हमारा क्या है? P है, और ये पॉइंट क्या लिए? L लिए। ये OP हो गया ओरिजिन से OP, और ये क्या हो गया? OL। ठीक है, अब देखो फिगर से पहले समझते हैं। ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ये जो OP लाइन है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मान लो ये अल्फा बना है। ये वाई एक्सिस से कितना बना रहा है? बीटा। और जेड एक्सिस से कितना ये बना रहा है? गामा। जेड एक्सिस से कितना बना रहा है ये एंगल? गामा। यही जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका डिफिनेशन होगा अ लाइन मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव direction of x axis
comma y axis and z axis align max and angle alpha beta gamma लिख लो, alpha beta and gamma with positive direction of x axis y z and x y z x y and z axis respectively. Then cosine angle of alpha beta and gamma are called direction cosines of a line. It is denoted by L, M and N. इसको किससे डिनोट करते हैं? L, M, N. तो बताओ L इक्वल टू तब क्या होगा? L इक्वल टू होगा cos अल्फा, M इक्वल टू क्या होगा? cos बीटा और N इक्वल टू क्या होगा? cos गामा. एक बार और रिपीट करना है. देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या है? z एक्सिस. यहां कोई दिख रहा है, इधर वाला x एक्सिस, ये ऊपर वाला y एक्सिस और इधर वाला z एक्सिस. ये OP लाइन है. ये क्या हुआ? OP लाइन. देखो x एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा, y एक्सिस के साथ क्या? बीटा, z एक्सिस के साथ गामा. इसी का जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन. क्या पता बोलेंगे इसको हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन. इसको किससे डिनोट किया जाता है? L, M, N से. अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस क्या होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर. हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस. ध्यान से सुनना इसके बारे में. ये देखो फिगर से समझो. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. किसका देखना? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन. मतलब ये जो लाइन था ये कहां पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे आ जाएगा. ये किस पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे. तो बताओ तुम लोग कि एक्स एक्सिस पे ये जब आ जाएगा, अल्फा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री. क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि ये यहीं पे है. तो अल्फा कितना हो गया? 0 डिग्री. ये इससे कितना बना रहा है? 90 डिग्री. और इससे भी ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री. दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा यहाँ पे कितना होगा? 0 डिग्री. अल्फा क्या होगा? 0 डिग्री. बीटा क्या होगा? 90 डिग्री. और गामा क्या होगा? 90 डिग्री. ठीक है. तो डायरेक्शन कोसाइंस L इक्वल टू क्या होता है? cos अल्फा. M इक्वल टू क्या होता है? cos बीटा. और N इक्वल टू क्या होता है? cos गामा. तो ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री. cos 0 का वैल्यू 1. तो L का वैल्यू कितना हो गया? 1. M इक्वल टू वही क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री. तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा? 0. सेम N इक्वल टू क्या होगा? cos 90 डिग्री. तो N इक्वल टू क्या हो गया? 0. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस आर. क्या क्या हुआ डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का? 1, 0, 0.
सिमिलरली इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस। ध्यान से सुनना, अब ये जो लाइन है क्या बोल रहा है, y एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन, तो ये लाइन कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, y एक्सिस पे हो जाएगा अलोंग y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस, मतलब ये कहां आ गया, ऐसा आ गया। तो देखो y एक्सिस से कितना बना रहा है 0 डिग्री, x एक्सिस से अल्फा कितना 90, बीटा क्या 0 और गामा क्या 90, बस सेम केस है। तो यहाँ पे इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा देखो ध्यान से सुनो, x एक्सिस बोल रहे हैं ना, मतलब x पर z, मतलब x में क्या होगा 1, yz नहीं बोल रहे हो ना, तो yz का क्या होगा वैल्यू 0। तो यहाँ पे y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 0 1 0 हो गया। अब इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, कौन एक्सिस का देखेंगे हम लोग, z एक्सिस, तो सबको पता है ये क्या होगा 0 0 1, क्या होगा 0 0 1। अगर हम बोल दें कि डायरेक्शन कोसाइन एक्स वाई प्लेन का, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लेन आ जाए, क्या आ जाए एक्स वाई प्लेन, तो देखो यहाँ क्या प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट है, ऑप्शन कौन है जेड, ए 1 1 और ये क्या होगा 0। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई जेड प्लेन, कौन प्लेन वाई जेड, तो एक्स नहीं है ना इसमें, एक्स नहीं, तो 0 और ये 1 1। लास्ट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स जेड प्लेन बोलो या जेड एक्स प्लेन बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स में है वाई में नहीं है और जेड में 1, तो यही हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का क्या होगा 1 0 0, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1। तो याद इसमें क्या रखना है कि जो प्रेजेंट है उसका 1 ले लो और जो नहीं है उसका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और 90 का 0। तो अब नेक्स्ट है हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट है सो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना है 1, और ऐसे लिखा जाता है इफ L, M, N are direction cosine of a line, then so that L square plus M square plus N square equal to 1, यही प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले क्या बनाना होगा, वही फिगर, फर्स्ट फिगर था, ऐसे करके कर लो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और इधर को क्या हो गया जेड एक्सिस। थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, ये P ले लिए, ये O, ये L है,
यहाँ Q दे दो, P पॉइंट हम क्या लिए, x, y, z। ये एंगल क्या है हमारा, अल्फा है। x एक्सिस के साथ ये लाइन बनाना क्या एंगल होगा, अल्फा। ये फिगर तो सबको पता है। अब ध्यान से सुनो, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ में बेस क्या होगा, AOQ, परपेंडिकुलर क्या होगा, PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, OP। तो यहां बता सकते हो इन ट्रायंगल OPQ cos अल्फा इक्वल टू क्या, B by H, दैट मींस OQ by OP। और ये R लिए हम, ये क्या लिए, R। cos अल्फा को क्या बोलते हो, L इक्वल टू OQ क्या है, X में चला कितना डिस्टेंस, X, यहां से आ दो, ये X डिस्टेंस चला, तो ये क्या हो गया, X बाय नीचे क्या होगा, R। तो X इक्वल टू क्या होगा, L इंटू R। मान लो ये क्या हमारा इक्वेशन 1। उसी तरह सिमिलरली Y इक्वल टू क्या होगा, MR होगा, और Z इक्वल टू क्या होगा, NR। इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको क्या मान लिया हम, इक्वेशन थर्ड। और अब इसमें बता दो OP डिस्टेंस क्या होगा, ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का 0 0 0, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 0। तो OP देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, OP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये OP क्या है, R है। R इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो ये R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4। अब क्या करो, इक्वेशन 4 में x y z का वैल्यू पुट कर दो। क्या करो, इक्वेशन 4 में x y z का वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्या करोगे, x y z का वैल्यू पुट करोगे। तो इक्वेशन 4 क्या है, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x के बदले क्या लिखोगे, LR, y के बदले MR, और z के बदले NR का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। क्या इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ले लो यहाँ कॉमन। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू इंटू आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर निकाल। तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या कैंसिल आउट, तो ये क्या फाइनली हमारा बचा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था, ये हो गया हमारा रूट। अच्छा, और इसमें आगे करने के लिए क्या एल एम एन के बदले हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा रख सकते हो, ऑब्वियसली रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एल के बदले क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा
cos स्क्वायर m के बदले cos स्क्वायर बीटा और n स्क्वायर के बदले cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1। cos में होगा तो क्या होगा 1। अगर इसी को साइन में चेंज कर दो, किसमें चेंज कर दो साइन में, तो देखो cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो अगर चेंज कर दोगे तो cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 1 प्लस 1 कितना 2, माइनस को उस पार कर दोगे सभी को क्या हो जाएगा प्लस, दैट मींस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा 2। ऐसे याद रखो, तुम लोग अकेला है कि दुकेला है, अकेला है, अकेला तो cos, अब साइन आएगा सैया तुम बन जाएगा, तुम अकेला रहेगा नहीं ना, तुम हो जाओगे दुकेला, ठीक है 2 हो जाओगे ना, तो मतलब साइन वाले में क्या होगा वैल्यू 2 होगा और cos में क्या होगा 1 होगा। ये अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये करेंगे हम लोग कैसा होगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम जो है, फिर देखते हैं हम लोग आगे दूसरा थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम अब हम लोग देखेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और उसका 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 M1 N1 और L2 M2 N2। थ्योरम 2 है if L1, M1, N1 are direction cosines of line L1 of first line, या ऐसे लिख सकते हो, ये भी बोल सकते हो ऐसे M, ये ऐसा भी रहे L2 M2 N2 are direction cosines of 2 lines, then find the angle between them। देखो क्या है, हमारे पास 2 लाइन है, एक पहला लाइन और दूसरा लाइन। पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ L1 M1 N1 और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है L2 M2 N2 है। तो पहले इसका रफली हम फिगर बनाते हैं। ये x एक्सिस लिए, ये क्या हुआ हमारा y एक्सिस और ये क्या हुआ z एक्सिस। एक लाइन OP है, इसका कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और दूसरा लाइन है OQ, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। OP डिस्टेंस को हम क्या लिए R1 और OQ डिस्टेंस को क्या लिए R2 लिए, ठीक है। तो इसमें बताओ सबसे पहले प्रूफ में ऐसा प्रूफ होते हैं, OP होगा, ये हमारा क्या है रेफरेंस फ्रेम ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे OP इक्वल टू क्या होगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। उसी तरह OQ क्या होगा x2 माइनस 0
का होल स्क्वायर, y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। ओपी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओपी को क्या लिए हो r1, तो ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दोगे r1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। उसी तरह सिमिलरली OQ क्या होगा, OQ हो जाएगा x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। OQ को क्या लिए हो r2, तो ये r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर हो गया। और इसके बीच का एंगल हम क्या लेते हैं थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं इसका बीच का एंगल थीटा। अच्छा कोसाइन फार्मूला याद है किसी को, इसका कोसाइन फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे कोसाइन फार्मूला। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लो। ये याद रखना r1 स्क्वायर ये है x1 माइनस z1 वाला, r2 का स्क्वायर ये है। यहाँ पे लिखे हम बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। वन ऐसा थीटा ऐसा था हमारा, ये थीटा OP OQ। तो इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में क्या होगा cos थीटा इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बाय नीचे 2 इंटू OP इंटू क्या होता है OQ। ये किसका है 11 का फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला। तो यहां पुट करो cos थीटा इक्वल टू, हाँ इसको यूज करने से पहले अब PQ में तो निकालना होगा, ठीक है। तो पहले PQ निकालो। यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग PQ। तो देखो P पॉइंट क्या है x1 y1 z1 और Q पॉइंट क्या है x2 y2 z2। तो ये PQ इक्वल टू क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है PQ। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x1 x2। उसी तरह इसका होगा y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2y1 y2। ये वाला z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2z1 इंटू z2।
अब देखो ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर को एक साथ ले लो, तो ये PQ डिस्टेंस क्या होगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर और x2 वाला सब ले लो प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लो, तो ये क्या होगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब सबको r के फॉर्म में लो, PQ इक्वल टू ये r1 का स्क्वायर पीछे से, ये r2 का स्क्वायर। अब ये देखो x1 इंटू x2 है, ध्यान से सुनना, x इक्वल टू क्या था LR था, पहले बता चुके थे, अगर x1 देंगे तो L1 R1 होगा और x2 उसी तरह क्या हो जाएगा L2 और क्या होगा R2, y1 उसी तरह क्या होगा M1 R1, y2 क्या होगा M2 R2 और z1 क्या होगा N1 R1 और z2 क्या हो जाएगा N2 और हो जाएगा R2। तो यहां पर हम रख देंगे सबका वैल्यू, देखो -2 इंटू x1 x2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा L1 L2 इंटू R1 R2 हो गया। फिर y1 y2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा M1 M2 और ये R1 R2, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा N1 N2 और ये R1 R2, यही होगा। अब देखो सब में तो कॉमन आ रहा है, यहां भी R1 R2, यहां भी R1 R2, यहां भी R1 R2, कॉमन ले लो R1 R2, देखो क्या बचेगा यहां। तो ये PQ इक्वल टू हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, PQ का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 हम कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पे M1 M2 प्लस सॉरी L1 L2, पहले क्या होगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। अब यहां पर ना cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर y नीचे 2 इंटू OP इंटू OQ। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू OP का क्या स्क्वायर है R1 का स्क्वायर प्लस ये R2 का स्क्वायर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस और माइनस वाला क्या होगा प्लस, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाय नीचे 2 इंटू OP का वैल्यू R1 और OQ का वैल्यू R2। देखो ये R1 R2 कैंसिल आउट और क्या बचा cos थीटा इक्वल टू 2 R1 R2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाय नीचे ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2, ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारा क्या बचा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2।
यही हुआ हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का कंडीशन क्या हुआ? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब बस थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, दोनों लाइन क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे व्हेन both lines are perpendicular, that is theta equal to 90 डिग्री। तो ये cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। यानी फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंडीशन इसका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना? 0 हो गया। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब थोड़ा सा देखो क्या क्या हम लोग पढ़े। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं? L M N से। L क्या होता है? cos अल्फा। M क्या होता है? cos बीटा। N क्या होता है? cos गामा। और फिर उसके बीच रिलेशन पढ़े, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। cos में होगा तो 1 होगा, साइन होगा क्या होगा? 2 होगा। फिर उसके बाद हम क्या देखे? एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का हम एंगल कैसे निकालेंगे? वही हो गया cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, सॉरी ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या आ जाएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0।